बच्चों को सपारा पढ़ाने के लिए गई हुई थी, तो मुझे वहाँ पे किसी ने बताया कि आपके वहाँ पे सैलाब आ गया। जब मैं सब चीज़ें मैं छोड़कर भागी भागी मैं वहाँ गई हूँ अपने घर, तो देखा तो ना मेरा वहाँ घर था, ना मेरी मम्मा थी। तो वहाँ पे बस सिर्फ पत्थर थे और वो मेरे लिए क़यामत ज़्यादा। हौसला रखे मेरी बहन, उससे बोला नहीं जा रहा कि अपनी माँ को खोया है उसने। माँ एक अजीम हस्ती होती है। बहुत बुरे लोग होते हैं ऐसे। इनके बाबा ने बहुत अच्छा काम किया था इनकी मामा से शादी करके, क्योंकि वो यतीम थी, यतीम के सर पे हाथ रखा था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप यतीमों के सर पे हाथ रखा करें। अब मैं चाहती हूँ कि आप इसके भी सर पे हाथ रखें। ये भी यतीम हो गई हैं, इनके भी बाबा 7 साल पहले वफात पा गए थे। तो मेरी बहन कोई किस तरह का इंसान होना चाहिए? मैं इस तरह का इंसान चाहती हूँ जिसको मेरे निकाब हिजाब से कोई परेशानी ना हो, और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये मेरे बाबा का ख्वाब है और ये मैं आगे भी चलाती रहूँगी, बच्चों को तालीम देती रहूँगी दीनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जुल्म की आवाज़ में आपकी अपनी होस्ट मिनाहिल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक हाफजा लड़की मौजूद है जो कि अपर दीर की रिहायशी है। सैलाब की जद में इनका घर आ गया, मामा भी सैलाब में बह गई। इनकी बहुत दर्दनाक कहानी है। इनके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। ये 1 महीना पहले वाक़या पेश आया था। इनका रब्ता हमसे अब हुआ है। तो मैंने आप लोगों से पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया था कि हम एक फ़लाई अदारा बनाना चाहते हैं जिसमें हम बेसहाराओं को, जो जिनके पास इतना पैसे नहीं है कि वो रोटी खा सके, उनको 3 टाइम का खाना दे सके। ये आप लोगों की बदौलत मुमकिन है। आप लोग हमारा साथ देंगे तो ये फ़लाई अदारा बनेगा। तो आए इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या वाक़या पेश आया। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरी बहन, क्या वाक़या पेश आया था और आप कहाँ पे थी उस टाइम? जी, मैं बच्चों को सपारा पढ़ाने के लिए गई हुई थी, तो मुझे वहाँ पे किसी ने बताया कि आपके वहाँ पे सैलाब आ गया। जब मैं सब चीज़ें मैं छोड़कर भागी भागी मैं वहाँ गई हूँ अपने घर, तो देखा तो ना मेरा वहाँ घर था, ना मेरी मम्मा थी। तो वहाँ पे बस सिर्फ पत्थर थे और वो मेरे लिए क़यामत ज़्यादा। हौसला रखे मेरी बहन, उससे बोला नहीं जा रहा कि अपनी माँ को खोया है उसने। माँ एक अजीम हस्ती होती है। फिर मेरी बहन, तो उसके बाद हौसला रखे, हम हौसला दे सकते हैं आपको। फिर आगे आपने क्या किया अपने लिए? जी कुछ नहीं, बस 1 महीना इस वाक़ये का हो गया है। तो उसके बाद मुझे एक दोस्त मिली थी जो आपके पास मुझे लेकर आई। मेरे बाबा तो पहले ही इस दुनिया से चले गए थे, माँ थी वो भी चली गई। तो बाबा की डेथ हो गई हुई है आपके? जी जी, मेरे बाबा की 7 साल पहले डेथ हो गई थी। कितनी देर हो गई है बाबा की डेथ को? 7 साल। तो तब आप क्या करती थी, पढ़ती वगैरह थी? जी, मैंने स्टडी किया, मैंने मैट्रिक किया था। मेरे बाबा की जब डेथ हुई है, मेरे बाबा का शौक़ था कि मैं हाफिज़ कुरान बनूँ। और बाबा की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हाफिज़ कुरान बने, बच्चों को दीन की तालीम दे। जी तो मेरी बहन कब हिफ्ज़ किया? जब बाबा डेथ हो गई थी आपके बाबा की, उसके बाद मामा ने करवाया है? जी, जब मेरे बाबा की डेथ हो गई थी उसके बाद मेरी मम्मा को ना मेरे बाबा के रेफरेंस कोई मेरे बाबा के जानने वाले थे, वो मुझे रावलपिंडी ले गए। वहाँ से मुझे मदरसे में उन्होंने तालीम वगैरह दी, मुझे हिफ्ज़ करवाया। उसके बाद जब मैं यहाँ आई हूँ मामा के पास, हिफ्ज़ करके मैं मामा के पास वापस तो आ। आपका कंप्लीट हिफ्ज़ हो गया था जब आप मामा के पास आई हैं? जी, मेरा कंप्लीट हिफ्ज़ हो गया था। तो पीछे से मामा कैसे गुजारा करती थी आपका? मेरी मम्मा सिलाई वगैरह कपड़े करती थी। कपड़े सिलाई करती थी मामा? जी आपको आते हैं कपड़े सिलाई करने? जी तो मेरी बहन, घर का गुजारा अब कैसे हो रहा था? जी, मैं बच्चों को पढ़ा कर घर का गुजारा कर रही थी। बच्चियाँ पढ़ती थी? कितनी कितनी तादाद तक बच्चियाँ थी जो आप पढ़ाती थी? 25-30 तक लड़कियाँ थी। मदरसे में जाती थी या किसी के घर में जाती थी? जी, मदरसे में पढ़ा रही थी। मेरे घर के पास ही बिल्कुल एक मदरसा था, थोड़ा सा ही दूर था, इतना ज़्यादा नहीं है। तो मेरी बहन, रावलपिंडी में कौन था आपका जिसके पास रहती थी आप? जी, मेरे बाबा के रेफरेंस से कोई जानने वाले थे। तो रिहाइश कहाँ पे थी आपकी माँ? मेरे मदरसे में थी। खाना पीना कैसे करती थी? खाना पीना उनकी तरफ से था और मेरी वहाँ पे ही मतलब कि उन्होंने जगह दी थी रहने के लिए। मेरी मामा सिलाई करके, वहाँ पे मुझे बहुत मुश्किलात भी पेश आई हैं ना, क्योंकि मेरी मामा सिलाई वगैरह करके पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने यहाँ का रेंट वगैरह मेरा पे करती थी और मुझे खाना वगैरह, मैं एक माँ से दूर रहना पता नहीं कैसे होता। मैंने पता नहीं 3 साल कैसे गुजार दी वहाँ पे।
मतलब कि आपने बहुत मुश्किलात का सामना किया, मम्मा सिलाई वगैरह करके, काश्तकारी करके आपकी फ़ीस वगैरह पे करती थी। हाँ जी। तो ख़ानदान वालों ने साथ नहीं दिया आपका? नहीं, ख़ानदान वालों ने इसलिए साथ नहीं दिया कि जब मेरे बाबा की डेथ हुई थी ना, तब उन्होंने साथ नहीं दिया, तो अब कैसे देते वो। तो मेरी बहन फैमिली वालों ने साथ क्यों नहीं दिया? क्या वजह थी? क्यों लड़ाई हुई थी? मेरे बाबा ना आउट ऑफ कास्ट मतलब कि एक लड़की से मतलब कि प्यार करते थे, शादी कर ली थी बाबा ने। मेरे घर वाले, दादा अबू जो थे, वो सारे खिलाफ थे। तो मेरी मामा भी यतीम मस्कीन थी, जिसकी वजह से वो एग्री नहीं थी शादी के लिए, लेकिन बाबा ने की। मामा यतीम थी, यतीम के सर पे बाबा ने हाथ रखा था। हाँ जी। इस वजह से ख़ानदान वाले साथ नहीं देते थे। हाँ जी, इसलिए नहीं देते थे। बहुत बुरे लोग होते हैं ऐसे। इनके बाबा ने बहुत अच्छा काम किया था इनकी मामा से शादी करके, क्योंकि वो यतीम थी, यतीम के सर पे हाथ रखा था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप यतीमों के सर पे हाथ रखा करें। अब मैं चाहती हूँ कि आप इसके भी सर पे हाथ रखें। ये भी यतीम हो गई हैं, इनके भी बाबा 7 साल पहले वफात पा गए थे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन के लिए एक ऐसा रिश्ता आए जो कि इनके सर पे हाथ रखें, इसको इज्जत से अपने घर बिठा कर रखें। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन का अच्छा रिश्ता हो जाए, कोई अच्छा इंसान इनके सर पे हाथ रखे, इनका साथ दे। तो मेरी बहन कोई किस तरह का इंसान होना चाहिए? मैं इस तरह का इंसान चाहती हूँ जिसको मेरे निकाब हिजाब से कोई परेशानी ना हो, और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये मेरे बाबा का ख्वाब है, और ये मैं आगे भी चलाती रहूँगी, बच्चों को तालीम देती रहूँगी दीनी। वो चाहती हैं कि मेरे निकाब से किसी को मसला ना हो, आगे मैं बच्चे भी पढ़ाना चाहूँ, कोई दीनी तालीम देना चाहूँ तो उससे भी कोई मसला ना हो उसको, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा कोई ऐसा भाई जो कि जिसको इस बात से एतराज़ ना हो कि ये नकाब करती हैं, मुझे पता है किसी को नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम है, इनको नहीं होना चाहिए। तो मेरी बहन, अब आपके सर पे ना तो छत है, ना कोई पीछे बाबा मामा भी नहीं है। बाबा की 7 साल पहले डेथ हो गई थी, मामा सलाब की जद में आ गई। तो अब मेरी बहन क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा रिश्ता मिले कि जो मेरे सर पे हाथ रखे। मैं किसी गैर महरम से भी नहीं मिलती, ना उनके सामने जाती हूँ। मतलब किसी गैर महरम के सामने कभी नहीं गई हैं, कभी अपना फेस नहीं दिखाया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाया, बात तक नहीं की। तो मेरी बहन, अब क्या चाहती हैं आप? मैं एक अच्छा रिश्ता चाहती हूँ जो मुझे समझे, मेरी केयर करे, और जो मेरे सर पे हाथ रखे, और बस ऐसा ही रिश्ता चाहती हूँ मैं। आप चाहती हैं कि आपका हम रिश्ता करवा दें, जी। हाँ जी। और अगर कोई आपकी हेल्प वगैरह करना चाहे? तो वो फिर बेहतर हो जाएगा वो भी। वो चाहती हैं कि अगर कोई उनकी मदद करना चाहता है तो कोई मदद कर दे, अगर कोई अच्छा इंसान उनको अपनाना चाहता है, अपनी इज्जत बनाकर अपने घर रखना चाहता है, तो वो इससे भी उनको कोई एतराज़ नहीं है। पर ये है कि वो अपना फेस नहीं दिखाती हैं किसी को। अगर आपकी अम्मी हैं, अगर आपकी बहन है, तो उनको तो वो दिखा देंगी। ठीक है, कोई अच्छा इंसान हमसे रब्ता करे, ठीक है।